मानव शरीर प्रकृति की एक अनमोल देन है। कहा जाता है 33 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य जन्म लेता है। तो ये भगवान ने हमें जो जन्म दिया है, हमारे माता पिता ने जो हमें जन्म दिया है 9 महीने के गर्भ में इतना कष्ट उठाकर, तो उन्होंने हमें प्रकृति के साथ इस विश्व में कुछ सार्थक करके आने के लिए दिया है। तो हम नशा क्यों कर रहे हैं? यदि हम कहते हैं कि नशा 2 तरह का है, नशा खेल का है, नशा पढ़ाई का है, नशा अच्छे काम करने का है, नशा समाज सेवा का है। वो नशा सकारात्मक है, वो देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से योगदान कर रहा है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हम इस तरफ नहीं बढ़कर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सार्थक पहलू है, एक निरर्थक है। तो हम नशे की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे नशे की ओर? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ड्रग्स, ये जानते हुए भी कि इनका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमें घातक बीमारियां देती है, जो हमें ही नहीं, हमारे परिवार को, समाज को, देश को हानि पहुंचाती है। तो हम क्यों इस ओर जा रहे हैं? हमें थोड़ा सोचना है। तो यहाँ मेरा एक विनती सिर्फ नशा करने वालों से नहीं है, नशे के व्यापार को बढ़ाने वालों से, नशे को आगे बढ़ाने वाले लोगों से भी है कि क्यों आप हमारी युवा पीढ़ी को, क्यों हमारे विद्यार्थियों को, क्यों हमारे देश के नागरिकों को इस ओर धकेल रहे हो। और मेरी प्रार्थना, मेरी विनती, मेरी गुजारिश हमारे विद्यार्थी वर्ग से, युवा वर्ग से भी है कि क्यों वो इस प्रलोभन में इस चीज़ को नासमझी के साथ अपना लेते हैं, और जब समझते हैं तो बहुत देर हो जाती है। माता पिता भी उनके बहुत घबरा जाते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी आश्रम में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें इस पीड़ा से, इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए कोशिश की जाती है। तो हम क्यों इस चीज़ को अपना रहे हैं, और कौन लोग हैं जो हमें इस ओर बाध्य कर रहे हैं? तो हमें इस दोनों को रोकना है। माता पिता को भी जागरूक होना है, स्कूल में शिक्षक गणों को जागरूक होना है, दोस्तों को, मित्रों को जागरूक होना है, समाज के वरिष्ठ लोगों को जागरूक होना है कि हमारी ये युवा पीढ़ी, हमारा ये विद्यार्थी परिवार क्यों इन बुराइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। और उन्हें भी इस चीज़ को समझना है। वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझना है कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानबंद है, ये हमारे देश के लिए, ये हमारे समाज के लिए नुकसानबंद है। तो हम क्यों इस ओर जा रहे हैं? तो इसकी रोकथाम के लिए दायित्व सिर्फ उन व्यक्तियों का नहीं जो नशा कर रहे हैं, दायित्व शिक्षकों का है, माता पिता का है, समाज का है, और सरकार का है, पुलिस का है। तो यदि हम सब अपने दायित्वों के प्रति सजग हों, हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को इस गलत चीज़ की ओर धकेलने के बजाय उनको रोकने का प्रयास करें, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये युवा पीढ़ी, हमारा ये विद्यार्थीगण जो आगे जाके बुजुर्ग बनेगा, जो आगे जाके वरिष्ठ बनेगा, पर ये लत तो उसे शुरू से लग रही है ना, बचपन से लग रही है। तो हम उसी वक्त इसे रोकें जब ये लत उसे लग रही है, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। उस परिवार के लिए भी होगा जो इस बुरी लत की ओर अग्रसर हो रहा है, उन नेताओं के लिए भी है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें इसको रोकना है, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, और फिर से विश्व में सिरमौर बनना है। यदि आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि नशे में हम कितना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, सिर्फ उनको खरीदने के लिए, उनको रोकथाम करने के लिए, उनके उपचार के लिए। यदि यही धन राशि हम समाज के कल्याण में लगाएंगे तो ये हमारे समाज का उत्थान होगा, और हमारे समाज को विनाश से रोकने के लिए एक सार्थक प्रयास होगा। धन्यवाद।